कहिए बड़े सरकार, क्या हुक्म है? आइए आइए सेनापति जी, हम आपसे कुछ खास बात करना चाहते कहिए, हैं। क्या कहना चाहते हैं? सुनो। और करम सिंह दौर से सुनिए तुम्हें आगाह करना है। करम सिंह दौर से सुनिए तुम्हें आगाह करना है। और जरूरी काम से हमको अभी आसाम जाना है। जरूरी काम से हमको अभी आसाम जाना है। लगे रहे हफ्ते टाइम वहाँ पर करम सिंह हमको लगभग एक हफ्ते टाइम लग सकता है। लगे रहे एक हफ्ते टाइम वहाँ पर करम सिंह हमको और जाने की यहाँ का तुम्हें कुछ नफरत खाना है। जाने की समझो सेनापति जी, एक हफ्ते के लिए हम आसाम जा रहे हैं और राज्य की सारी जिम्मेदारी आप पर सौंप के जा रहे हैं। ये तो ठीक है, लेकिन बड़े सरकार, आज आपका गौना आया है और आज ही आप आश्रम जा रहे हैं? नहीं, आज नहीं जाना है आपको। ये क्या कहते हैं? नहीं, मेरी बात सुनो। बड़े सरकार कैसा आपने फिक्रे सुनाया है। बड़े सरकार कैसा आपने फिक्रे सुनाया है। आज ही आपका गौला मेहरबान होके आया है। आज ही होके आया। इरादा था कि आज में उसे साह भुला दीजिए और सुहाना में रात महलों में तुम्हें रहकर बिताना है। सुहानी आज तुम्हें कहीं नहीं जाना है। ये आज बताइए क्या करना है? सेनापति, ये सुहाग रात कोई खास रात होती है? हाँ, खास रात होती है। सुहाग रात जीवन में केवल एक बार ही आती है। अच्छा, हाँ, जीवन में एक बार आती है। मैं नहीं सेनापति, हर रात सुहाग की रात, हर रात कयामत की रात हो सकती है, पर कुछ काम ऐसे हैं जो आज के सिवा कल नहीं हो सकते हैं। नहीं, आज नहीं जाना है आपको। आज घर पर रहना है। अरे रानी आई है, कहीं अलग तो जाएगी नहीं। आज नहीं, कल मुलाकात कर लूंगा, पर बावनोगढ़ के राजा वहां उपस्थित हो रहे हैं। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो हमारी तौहीन होगी। इसलिए सुनो, इरादा जो किया दिल में उसे कैसे निभाना है, और फैसला जो
अच्छा तो मानोगे नहीं, जाओगे जरूर। अवश्य। सुनिए, मेरा जो फर्ज था महाराज से कहकर सुनाया, और हर आगे आपकी मर्जी करो जो दिल को भाया। क्या कर निभाओ ऐसा है, गाड़ी वाले को बुलाओ, महाराज को गाड़ी में बिठा करके और ये स्टेशन जल्दी पहुंचाओ। सेनापति जी, आइए। ये केहू कहा मन है ना, सुनो, इनका मुंह मारा है मैंने बताओ। द्वारपाल, हाँ सुनो, हाँ। घर की सारी जिम्मेदारी हम तुम पर सौंप के जाते हैं। हम कुल काम ना कर पाए तो कमजोर बने, हमारे वैसे बीपी हाई हो जाता है। सुनो, हाँ? जितने नौकर हैं सब तुम्हारे अंडर में काम करेंगे, अच्छा, समझे? सबसे तुम्हें काम लेना है। रनिवास की देखरेख भी तुम्हें करना है। नई रानी आई है, उसे किसी प्रकार की तकलीफ न होने पाए। अरे अपने जान में हम तकलीफ हो दे। और जो उसके साथ नौकरानी आई है, हाँ, उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर सौंप के जा हाँ, रहे तो हैं। उनका जिम्मेदारी तो हम देख लिए। और सेनापति जी, हाँ, देखिए, यदि कोई फरियादी आता है उसकी फरियाद सुनना। हाँ, प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ न होने पाए। नहीं होने पाएगी। नौकरों को समय पर उनका खर्चा देते रहना। दिला रहे हैं। यहाँ तक कि घर की और राज की सारी जिम्मेदारी आप पर सौंप के जा रहे ठीक है हैं। महाराज, गौर रखना, हम एक हफ्ते के अंदर आएंगे। ये मन ठीक है है, ना। बुलाओ गाड़ी वाले को चलो। बुलाओ। नहीं भैया, अजर जो माने नहीं, अजर जो माने नहीं, जब तक खता न खाए और काम बिगाड़े अपना जगमा हुए हंसाए। अरे देखो वो, इसमें काम क्या बिगड़ रहा है? अरे धर्म पालन के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए ही तो जा रहे हैं। और रानी तो अरे रानी आई आज नहीं, कल से मुलाकात कर लूंगा। अरे सुहाग रात कोई खास रात होती है। नहीं भैया, ये बफर रोजे मिला था। बुलाओ ड्राइवर, बुलाओ ड्राइवर। ओए ड्राइवर, कहाँ जाता हो? लेकर जाओ भैया को स्टेशन पर छोड़ो। अरे ड्राइवर, महारानी जी, आप ये बताइए, हमारे सामने पर्दा क्यों किए? दासी, तू मुझसे ये जानना चाहती है कि मैं घूंघट में क्यों बैठी हूँ? हाँ। शायद तुझे पता नहीं होगा कि ये मेरा मायका नहीं, मेरी ससुराल है। और ससुराल की कुछ रस्में होती हैं कि बहुओं को पर्दे में रहना रहता है, इसलिए मैं पर्दे में हूँ। खैर तू कहती है, तू मेरे साथ बचपन से पली बढ़ी है। आए, तू मेरे साथ बचपन से पली बढ़ी है। हाँ। तुझसे क्या पर्दा, तेरे सामने तो मैं सब कुछ खोल सकती हूँ। दासी, मगर एक बात ये बता, हाँ। कि आज हमारी पहली रात है। हाँ। महाराज गौना करा के हमारा आए और आज हमारी सुहाग रात है। मैं पल के बिठाए उनकी राहें निहार रही हूँ। आधी रात से ज्यादा वक्त बीत गया, अभी तक महाराज शयन कक्ष में नहीं आए। आखिर वो है कहाँ पे? महारानी जी, आ? महाराज जी एक हफ्ते के लिए आसाम चले गए। क्या हुआ? दासी,
हाँ ये तूने कैसी बात सुनाई जिसे सुनते ही मेरा कलेजा मुंह को आ गया। अगर तू मजाक कर रही हो तो इसी जगह ये कह दे कि महारानी जी मैंने जो कुछ कहा है वो झूठ है, मिथ्या है, मैंने मजाक किया है। वो सच है। नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। क्या सच है? हाँ हे स्वामी, ये आपने क्या किया? आपको सोचना था कि आज हमारी सुहाग रात है। बड़े अरमान से दुल्हन मायके से ससुराल आती है, सपने सजोए हुए, और आज आप मुझे छोड़ के चले गए। मेरा सारा सपना चकनाचूर हो गया। अरे महारानी जी, डूबने वाला सूरज फिर सुबह निकलता है। लेकिन दासी, ये अनमोल रात होती है, अगर ये बीत गई तो वापस नहीं आएगी। मेरे स्वामी ने मेरे साथ ऐसा गजब कर दिया, और किया प्रीतम ने मेरे साथ घात भारी है। किया प्रीतम ने मेरे साथ घात भारी है, और कटे सुहाग रात कैसे अब हमारा। वाह महारानी जी, मेरी बात सुनो। अरे आपको हो गई बतलाओ क्या बीमारी? आपको हो गई बतलाओ क्या बीमारी है? और रंग चेहरे का उड़ा इसलिए तुम्हारी है। रंग चेहरे का उड़ा। आखिर आप इतना चिंता क्यों कर रही हैं? तू जानना चाहती है हाँ कि मैं इतनी विचलित क्यों हुआ? हाँ और ये नशा मुझे किस चीज का सवार है? हाँ नशा है इश्क का, गम की चढ़ी तिजारी है, और बागवा चंदिया सूखी पड़ी ये प्यारी है। बागवा मेरे दिल को सब्र नहीं हो रहा है। मैं क्या अतना तो होती है अभी तेरी शादी तो हुई नहीं है, हाँ इसलिए तू एक शादीशुदा औरत की भावनाओं को क्या समझे, उसकी पीड़ा को क्या समझे? मैडम हे दासी, हाँ तू मेरा एक काम करेगी? महारानी जी, हाँ, मैं आपका एक काम नहीं 1000 काम करूंगी। बताओ। मगर ये राज रहे, खुलने न पाए। हाँ, क्या है बताओ। मेरे देवर फूल सिंह को तो तू जानती ही है ना? हाँ जानती हूँ। जाके अब फूल से संदेशा में आए कहना, याद रानी ने किया महलों में तुम्हारी है। महलों में तुम्हारी है, महलों में तुम्हारी है, याद रानी ने किया महलों में तुम्हारी।
जो मेरा देवर फूल सिंह है हाँ उससे कह देना कि आपकी भाभी ने बुलाया है, कोई जरूरी काम है, बहुत जल्द चला है। अच्छा, हाँ लेकिन ये बताओ हाँ आधी रात हो चुकी है, हाँ। अब किस काम के लिए बुला रहे हो? और महाराज जी भी नहीं है। जितना मैं तुझसे कह रही हूँ केवल उतना ही कर। हाँ, फालतू नहीं। ठीक है, आप जो कह रही मैं करूँगी, जा रही बुला के लाती हूँ। तो करो दिल में सब्र, जाती हूँ मैं महारानी जी, और फूल सिंह से कहूंगी जाके सारी है रानी, और फूल सिंह से कहूंगी। महारानी जी, अगर आप कहती हैं तो मैं जा रही हूँ और उनको अभी बुला के लाती हूँ। अरे बहुत जल्दी जा और कह देना कि इतना जरूरी काम है कि वो एक पल न रुके, तुरंत मेरे पास चला है। अरे जल्दी। जाओ स्वामी, आज आप मुझे छोड़ के चले गए। आई सुहाग की रहना बलम परदेसवा सिधारे, आई सुहाग की रहना। कैसे कटे मोरी रहना, ओ कैसे कटे मोरी रहना, बलम पर दसवा सिधारे। तनिको न आई दिल में दर्दिया, हम का छोड़ गए मेरे मोहिया। हम का छोड़ गए मेरे मोहिया, जल से भर गए नैना, जल से भर गए नैना, बलम पर दसवा। घर में भाभी आ गई, समय से खाना मिलता है, ऐसा आराम है। अरे अब का पूछे हाँ? अब तो 20 हो गई। 20 हो गई घी में, हाँ वही बताइए। ऐसा कहना चाहिए। हाँ वही बताइए 20 हो गई क्यों मां? हाँ हाँ अब भाई भाई चकवाटा मारो घर पे। महाराज जी सुनो, मैं आपके पास किस काम के लिए आई हूँ? कह रही छोटे सरकार और पांडी महाराज जी, सुनिए दे ध्यान है, सुनिए दे ध्यान है। यहाँ की महारानी ने किया आपको और बुलाया है महलों के दरबार में। क्या कहा ये रात का वक्त भाभी जी ने मुझे महलों में बुलाया है? रात में जो बुलाया महल में मुझे, रात में जो बुलाया।
इस घड़ी कौन सा काम है, राज पिन्हा जो बॉडी अब करो सब पड़ा, मत छुपाओ उसको दिल के दरमियान है। राज पिन्हा जो बॉडी अब करो सब पड़ा, मत छुपाओ उसको दिल के दरमियान। राज पिन्हा नहीं है कोई मेहरबान, सिर्फ इतना कहा कि बुला रहा ये करिए तैयारी चलने कि अब कुंवर जी बात मेरी जरा ध्यान मेरा आइए। कोई बात तुम्हें मालूम नहीं है, संदेशा सुनाने के लिए आई है। अच्छा तुम चलो महल को, अभी आता हूं मैं, तुम चलो। महल को अभी आता हूं मैं, कहना भाभी से तेरा देवर आ रहा, हुक्म से उनके चलना मेरा धर्म है, इसलिए आ रहा, इसलिए आ रहा। बांधी, तुम चलकर महल के अंदर भाभी जी से मेरे आने का संदेशा सुनाओ, कुछ ही पलों में महल के अंदर मैं आ रहा हूं। लेकिन एक बात है महाराज जी, आप अकेले आना, इस खबूचड़ को नहीं लाना वहां पे। हाँ ठीक है, तुम जाओ। ए, इधर आओ। देखो तुम नौकर, मैं नौकरानी, तो मेरे जिम्मा तो मेरे जिम्मे कहा है। राजा महाराज में कही गया है, बड़े सरकार हमें कही गया है। ए, हाँ, हम भले ही नौकरानी हुए तो यह सबरे पीछे घुमा करते। तो पछवा हम घुमा करवाओ का। ऐसा है, महाराज जी आएंगे हाँ, तुम नहीं आना। तो हमें तू बोलेगो तब आई। हाँ हम बुलाएंगे तब आना, हाँ, लेकिन महाराज जी आना जरूर। मैं जाऊंगे। ये बता, हाँ, ये रात का वक्त है, हाँ, भाभी जी ने मुझे महल में बुलवाया, हाँ, तुम क्या करी? बड़े भाई साहब है नहीं, वो आसाम गए हुए हैं। हाँ, वो तो आसमान कर रहे हैं। आसमान जाता है वापस आता है, आई है। आसाम एक शहर है, अच्छा, वहाँ गए हुए हैं। अच्छा, आई है। हाँ वापस आएंगे, लेकिन एक हफ्ते के बाद आएंगे। एक हफ्ते बाद। और ये रात का वक्त भाभी जी ने मुझे महलों में बुलवाया, हाँ, उसे तो जाना उचित नहीं, जाबो। जाना ठीक नहीं। यस है, हमारा काय मतलब है हाँ? कि भाभी तो बनाई नहीं, हाँ यार, और हुआ जाओ ना, क्यों? पानी से कह दो कि आई थे, हाँ जाओ ना। मेहरारू का मामला है, और वही गौनो आवा है, तो हुआ क्या? बजाय जो है तो बाधा बराबर होगा, बताए दे। अरे हमें वहाँ फंस जाने की क्या जरूरत है? ये ले फंसेगा, हाँ ये वहां जब फंसेगा है। देखो भैया, मन को ना कहा, क्या कहना चाहता तू? बाप महतारी जिंदगी भर पढ़ावा कर, हाँ बाप महतारी जिंदगी भर लड़का का पढ़ावा कर, और मास्टर साहब 10 साल पढ़ावा कर, अच्छा, और मेहरारू जब तक रोज पढ़ावत थी बस वो याद हो याद। हाँ, ना मन को तू जाबो जरूर। ऐसा है, हाँ, बड़ी भाभी माँ के सामान होती है, हाँ, वहाँ जाने से डर किस बात की है? या जब यह का सोचे हो तब तो ठीक है, बड़ी भाभी के सामान होते हो, माँ के सामान होते। साले सामान की बात कर रहा हूँ, ऊंचा दर्जा यानी सम्मान की बात कर रहा हूँ, और साले सामान कह रहा है। वही तो आप सामान के बात बताओ। एक काम करो भैया, हाँ एक बात हमार मानो तो कहीं नहीं ना कहीं, नहीं कहो, क्या कहना चाहते? कहीं नहीं भैया, कि केहर के मोछी बसे दांते बसे भुजंग, अच्छा, केहर के मोछी बसे और दांते बसे भुजंग, हाँ पीछी के पूछी बसे नारी के हर अंग। इसका मतलब क्या हुआ? केहर माने क्या है? केहर माने बाघ, अच्छा, बाघे के जो मोछी में खून लाग गा तो वो शिकार छोड़िए ना। केहर के मोछी बसे और दांते पर भुजंग, भुजंग, सांप काट ले, झाड़े फूके दवाई ठीक हो जाए है, लेकिन जो दांत लागता अच्छा, तब न ठीक हुए।
अच्छा और पीछे के गोड़ हाथ चाहे यहाँ पकड़ लियो, कुछ ना हुए। और जो कहूँ पूछ उनके जब छुई गए 24 घंटा ऐसा हुआ घूमो। और नारी की क्या होता है? नारी के हरंग मेहरारू के जो घोड़े के ऊपर गोड़ पड़ जाए तो तुम्हें मरवाई जाएगी। और जो कहूँ बगली धक्का मार दो तो मारा जाओ, मुंह चढ़वाई दो, आँख वाँख चिदोड़ दो, मुंह मारा जाएगा। आँख मुंह कर चिदोड़ेंगे साहब। उनके यही भरम मेहरारू के जहर हुआ था। हमारे कहा मानो ना जाओ, वैसे जाओ बूढ़ भाड़ा मरो तो। अरे हम ऐसा है, हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। हाँ बड़ी भाभी माँ के सामान होती है, हाँ, हम वहाँ अवश्य जाएंगे क्योंकि बांदी से वादा कर लिया है। तब जाओ आओ का। लेकिन ऐसे नहीं, हाँ ये रात का वक्त है, हाँ, हम अकेले नहीं जाएंगे, तुम्हें भी साथ में चलना है। हम ना ले चलो। जो हम वहाँ दोनों आने जाना तब जाना रहा, आइटम काटो, हमारी बात नहीं पूछो। नहीं। कहो क्लियर होएगा है, चलो रास्ता पानी पे आए, ऐसे चलो अपना बफर कटबो हम खड़ा था। अरे वहाँ कौन सा बफर लगा है? देखो वही तो बेधर्म सिस्टम है। बफर को बेधर्म सिस्टम कहते हो, अब और का लेकिन वहाँ कोई बफर नहीं लगा। कोई जरूरी बातें हैं सुनेंगे, वापस चले आएंगे। तुम हमारे नौकर हो, जो मैं कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। यहाँ आवाज कहा था, आवाज करो फिर कहीं हो करे कर दो। हाँ चलो। चलो। महाराज जी आ रहे हैं। हाँ सही कह रही है। हाँ, अरे कितनी दूर पहुंचा है, कितनी देर में आएगा? अरे बस अब शीघ्र आ रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है, वो जैसे कमरे में आए बाहर से दरवाजा लगा के सिटकिनी बंद करके ताला मार देना और चाबी अपने यहाँ रख लेना। अच्छा, ताला मार के चाबी यहाँ रख ले। हाँ लेकिन महारानी जी हमारा गला बहुत बैठा है, क्या करें? ऐसा बैठा है, कल दिन में सो लेना सही हो जाएगा। अच्छा, आवाज नहीं निकल रही हमारी। निकलेगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। लगता है भाभी इंतजार करते करते सो गई, इन्हें जगाना चाहिए। आज अखत तिथिया है कहाँ? ये क्या? अखत तिथिया के यहाँ हरवत की जाए। बहुत बड़ा बेवकूफ है। यहाँ कौन सी खेत की जुताई होना? भौजी के तो है पखौरवा देखी थे। तुम चुपचाप बैठ जा, मैं बातें करता हूँ। बात करो। इंतजार करते करते सो रही। सोच का आंख लागे दादा। भाभी खुदियारो, आप चुपचाप बैठ जाते, खुदियारो, मैं बातें करता हूँ। आप खुदियारो। और भाभी जी हो मेरा अब आदाब कबूल। भाभी जी हो मेरा अब आदाब कबूल। और बुलवाया तो रात में करता अर्ज है। करता अर्ज है तू। देवर फूल से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए मेरे देवर जी। हाँ मगर एक बात ये बताओ, बहुत कुछ हो जाएगी। तुम्हारे लिए भी आशीर्वाद है, उम्र तुम्हारी ज्यादा हो चुकी है। अब ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल जियोगे, उसके बाद में मर जाओगे। वही तू चाहो तो ना मर। अरे मेरे चाहने से क्या होगा, मैं कोई भगवान हूँ, देवी देवता थोड़ी, मैं भी आम इंसान की तरह, मैं भी इंसान। भाभी माँ, किसकी बातों में मत आओ। देवता
ना हो लेकिन देवी तो हो, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अभी 100 साल जियो। लेकिन वो दिन का बदतमीज के साथ। कोई से ये बताओ कि तुम किसी समर क्षेत्र में जा रहे हो, किसी से युद्ध करने, क्या किसी शत्रु ने अपने राज्य पे चढ़ाई कर दिया है, जो हाथों में तलवार लिए हो, फेंटा लिए हो साथ में? तुम भाभी, ये रात का वक्त अपने सुरक्षा के लिए अपने साथ में से रखा था। ये बात मैं समझ रही हूँ। ये भाई सोचे किसी से युद्ध होने वाला नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो देखो ऐसा है कि तुम अपने भाभी के पास आए, किसी दुश्मन के पास तो आए नहीं हो। हाँ, हमारे तुम्हारे बीच में इसकी क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। रख दो। इनके बप्पा मारा है भाई लोहखर लिहा रही है। अरे बहुत बड़ा हमारे बेवकूफ है। हमारे ससुर, क्या करे भला भाई लाओ मैं रख देती हूँ। लेकिन भाभी बताइए, और पड़ गया इस घड़ी